नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के दिसंबर 2023 के संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इससे पहले के जो हमारे वीडियोस है जनवरी से लेकर नवंबर 2023 तक के, अगर आपने वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स के, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, संयुक्त युद्धाभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, महत्वपूर्ण दिवस, योजनाएं, चर्चित व्यक्तित्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऐप और पोर्टल, इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। वीडियो के साथ साथ ही आप अपना आंसर भी गैस करते चल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, 2023 के लिए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है नरगिस मोहम्मदी के लिए, किस देश से संबंधित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। ये इनका फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नोवेर्जिन नोबेल समिति के द्वारा नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए वर्ष 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में किसको देने की घोषणा की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, जॉन फॉसे। वर्ष 2023 के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को चुना गया है। फॉसे को उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की किस खोज को दिया गया है? रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 में, वह किस खोज के लिए दिया गया है? कौन सी डिस्कवरी के लिए दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, क्वांटम डॉट्स। स्टॉकहोम स्वीडन में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने फ्रांस के मोंगी जी बावेडी, यूएसए के लुइस ई ब्रूस और रूस के एलेक्सी आई एकिमोवद, इन तीनों को यहाँ पर क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए वर्ष 2023 के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? यूरोपियन यूनियन और भारतीय नौसेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन बी, गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी। अक्टूबर 2023 में यूरोपीय संघ और भारत की नौसेना के मध्य में गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजन किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का आईएनएस सुमेधा, इतालवी नौसेना जहाज आईटीएस फोस्करी, फ्रांसीसी नौसेना जहाज एफएस वेंटोसे और स्पेनिश नौसेना का जहाज टॉर्नेडो इसमें शामिल हुआ था। इसका आयोजन किया गया है गिनी की खाड़ी में, गल्फ ऑफ गिनी। नेक्स्ट, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया है हाल ही में? 37th नेशनल गेम्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। अक्टूबर 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा गोवा के फतोरदा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया गया था। भारत के 37वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य रखा गया है गेट सेट गोवा। ओके, इससे पहले भारत के जो 36वें राष्ट्रीय खेल जो 2022 में आयोजन किया गया था, इनका आयोजन गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? जमरानी डैम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तराखंड। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों एवं मंत्रिमंडल की समिति ने उत्तराखंड के जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने हाल ही में हुए 5 राज्यों में चुनाव के लिए नेशनल आइकन किसको नियुक्त किया था? नेशनल आइकन जो 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव। राइट आंसर ऑप्शन ए, अभिनेता राजकुमार राव। भारत के चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनावों की तैयारी के लिए अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार किसने प्रारंभ किया है? नीलगिरी ताहार प्रोजेक्ट। आंसर राइट है ऑप्शन सी, तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, जिन्होंने कि चेन्नई के सचिवालय में राज्य पशु के संरक्षण के लिए 25 करोड़ के बजट के साथ प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर नामक एक पहल प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य है लुप्त प्राय नीलगिरी ताहर प्रजाति का संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के द्वारा शुरू की गई ये योजना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में एशियाई गेम्स का आयोजन किया गया था, उसके बाद पैरा एशिया गेम्स का आयोजन किया गया था। इसमें 2 लगातार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है एक ही संस्करण में? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंकुर धामा। अंकुर धामा एशियाई पैरा खेलों में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने पुरुषों की T11 यानी कि 1500 मीटर दौड़ और 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा भाला फेंक की F64 स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? यूनाइटेड नेशंस डे हाल ही में कब मनाया गया था? यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2023 की इसकी थीम रखी गई है सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया है? इंडिया फर्स्ट नैनो लिक्विड प्लांट, डीएपी प्लांट। राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, गुजरात। 24 अक्टूबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो तरल डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन किया है। इफ्को द्वारा स्थापित इस संयंत्र से भारत में डीएपी का आयात कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? गाजा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हाल ही में पीस समिट का आयोजन किया गया था, कहां पर किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, मिस्र में आयोजित किया गया था गाजा संघर्ष समिति के ऊपर एक शांति शिखर सम्मेलन। 21 अक्टूबर 2023 को गाजा में हिंसा को कम करने के उद्देश्य से दर्जनों अरब, यूरोपीय, अफ्रीकी और अन्य देशों के नेता विदेश मंत्री राजनयिक एक शांति शिखर सम्मेलन के लिए काहिरा मिस्र में शामिल हुए थे। काहिरा मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित झांगझोउ एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? हाल ही में 2023 में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन चीन के झांगझोउ में इसका आयोजन किया गया था और जो उद्घाटन समारोह था उसके भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने थे दोनों? आंसर राइट है ऑप्शन डी, राइट हो जाएगा, जिसके अंदर पारुल परमार और अमित सरोहा दोनों ही यहाँ पर भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। 22 अक्टूबर को एशियाई पैरा गेम्स 2023 का भव्य उद्घाटन समारोह चीन के झांगझोउ में हुआ था। 22 अक्टूबर को शुरू किया गया था। प्रसिद्ध पैरा सेटलर पारुल परमार और पैरा क्लब थ्रोअर अमित सरोहा उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक बने थे। ये तो पैरा ओलंपिक्स खेल की बात हुई। इसके अलावा जो एशियन गेम्स जो हुए थे, उसके अंदर लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मलेशिया नौसेनाओं ने कौन सा अभ्यास हाल ही में किया? भारत और मलेशिया इस नौसेना के द्वारा। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, हरिमो शक्ति अभ्यास। भारत और मलेशिया सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत के उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था। मलेशिया सेना की टुकड़ी ने मलेशिया सेना की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिक इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़, फूल और पक्षी घोषित करने वाला जिला कौन सा बना है? भारत का जो पहला जिला जिसने अपने जिला स्तर के एक पेड़, फूल और पक्षी को घोषित किया है। आंसर राइट है ऑप्शन डी, कासरगोड। कासरगोड जिला। केरल का कासरगोड जिला आधिकारिक तौर पर अपना पेड़, फूल और पक्षी और प्रजातियों को नामित करने वाला भारत का पहला जिला बना है। यह निर्णय क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक प्रमाण है। तो केरल
राज्य का कासरगोड जिला यहाँ पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किस खेल से है? बिशन सिंह बेदी। आंसर राइट है ऑप्शन सी, क्रिकेट। भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटरों में से एक बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुआ था। बेदी ने भारत के लिए 67 टेस्ट मैच खेले और उसमें 266 विकेट लिए थे। स्पिनर थे बिशन सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है सखारोव ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2023। ये किसको दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जीना महसा अमीनी इनका नाम है, जीना महसा अमीनी। यूरोपीय संघ ने जीना महसा अमीनी और उनकी मृत्यु के कारण शुरू हुए ईरानी महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन को अपने शीर्ष सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तूफान तेज का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? चक्रवात तेज का नामकरण। आंसर राइट है भारत। मौसम विशेषज्ञों ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जुड़वा जो चक्रवातों के बनने की भविष्यवाणी की थी। इसमें चक्रवात तेज जो कि अरब सागर में आया था और चक्रवात हामून जो बंगाल की खाड़ी में आया था। चक्रवात तेज का नामकरण भारत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? डिजी कवच। डिजी कवच को लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए डिजी कवच नामक एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है गूगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? श्रद्धांजलि फ्लाईओवर। आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी, असम। अक्टूबर 2023 में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में नवनिर्मित श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया था? महिला सारथी मिशन। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन महिला सारथी के शुभारंभ के दौरान अयोध्या में 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाई थी। इन बसों में महिला ड्राइवर होगी और कंडक्टर भी महिला ही होगी। इस मिशन का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNWTO ने किस गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। आंसर राइट है ऑप्शन ए, घोरडो गांव, घोरडो विलेज। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा गुजरात के कच्छ जिले के घोरडो गांव को 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में इनको मान्यता दी गई है। इन गांवों में चयन की घोषणा महासचिव जुराब पोलो लिकाशिवली के द्वारा उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित महासभा के दौरान की गई थी। तो हमको याद रखना है कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले के घोरडा गांव को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? नंबर 1 खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, उनको हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन बी, कार्तिकेन मुरली। भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्मिकेन मुरली ने कतर मास्टर शतरंज क्लासिकल टूर्नामेंट 2023 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं उनको हराया है। कार्तिकेन मुरली मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद और पेंटेला हरिकृष्णा इन दोनों ने इनको हरा रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? अभियान चक्र 2। आंसर राइट है ऑप्शन बी, CBI। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने चक्र 2 अभियान के अंतर्गत साइबर सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के 5 अलग अलग मामलों में विभिन्न राज्यों में 76 स्थानों पर छापेमारी की है। CBI प्रमुख हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश तक को किसने विकसित किया है? एक विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है सागर से सारांश तक। आंसर राइट है ऑप्शन सी, CBSE।
सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डेटा आधारित निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए एक विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, जो कि सागर से सारांश तक इसका नाम है। वर्तमान में सीबीएसई के चेयरमैन हैं विनीत जोशी। नेक्स्ट, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? अबाबील नामक इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने के लिए अबाबील मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल सतह से सतह तक मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अबाबील मिसाइल, पाकिस्तान। नेक्स्ट, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अपना चंद्रयान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना चंद्रयान नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ये शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तत्वाधान में एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है। एनसीईआरटी के प्रमुख दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कोऑपरेशन के लेखक कौन है? कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन के लेखक कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, अशोक टंडन। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। इसके लेखक हैं अशोक टंडन। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 45वां। अक्टूबर 2023 में मर्सर और सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी 15वें वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 47 देशों में से 45वें स्थान पर पहुंच गया है। 2022 में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर था और पहले स्थान पर नीदरलैंड है। यानी कि भारत का 2023 में स्थान रहा है भारत का 45वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम है। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। इजरायली रक्षा कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित प्रणाली है यह। नेक्स्ट, नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, साइकी एस्टेरॉयड। नासा ने साइकी क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। नासा ने फ्लोरिडा से धातु समृद्ध शुद्ध ग्रह साइकी के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, जो हमारे सौर मंडल में ज्ञात कई धातु समृद्ध शुद्र ग्रहों में से एक सबसे बड़ा है, साइकी शुद्र ग्रह। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्स का उद्घाटन कहां से किया है? पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल। आंसर राइट है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पर 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड साहिबाबाद दुहाई डिपो की रैपिड एक्स ट्रेन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है हाल ही में? आंसर राइट है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में अपनी पहली 2+2 वार्ता हाल ही में की है, जो कि ब्रिटेन के साथ की गई थी। दोनों देशों के वरिष्ठ रक्षा और विदेश नीति अधिकारियों की मौजूदगी वाली इस बातचीत में कई क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति हुई। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने हाल ही में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहां प्रारंभ किया है? मल्टीनेशनल सिक्योरिटी मिशन कहां शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी,
हैती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा और बढ़ती हिंसा को नियंत्रित करने के लिए केन्या के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत को किससे कौन से रोग से मुक्त घोषित किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, बर्ड फ्लू। विश्व पशु संगठन ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विशिष्ट पोल्ट्री कंपार्टमेंट में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की भारत की स्व घोषणा को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, जर्मनी में आयोजित किया गया था विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन 15 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में किया गया था, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध किससे है? तिलापिया पार्वो वायरस। आंसर राइट है ऑप्शन ए, मछली। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजहा में तालाबों में तिलापिया पार्वो वायरस की घटना सामने आई है, जो मीठे पानी की मछली की प्रजाति तिलापिया को प्रभावित कर रही है और इससे बड़ी संख्या में मछलियों की मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा एक विशेष स्वच्छता अभियान स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार शुरू किया है, जिसका ध्येय नवरात्रि, दशहरा और दीपावली त्योहारों के दौरान मंदिरों में और उसके आसपास सफाई बनाए रखने पर है। नेक्स्ट, 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक हैं, उनमें किन खेलों को शामिल किया गया है? आंसर राइट ऑप्शन डी है, जिसके अंदर क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। अक्टूबर 2023 में मुंबई में आईओसी की 141वीं बैठक में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्रिकेट सहित 5 खेलों जिसमें स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को 2028 लॉस एंजलिस खेलों में शामिल किया गया है। 2024 में ओलंपिक होने हैं पेरिस में, 2028 में ओलंपिक होने हैं लॉस एंजलिस में, इससे पहले 2020 में टोक्यो ओलंपिक हो चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? क्वांटम सपोर्टेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का विकास किसके द्वारा किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, आईआईटी बीएचयू। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू के द्वारा हाल ही में नई उच्च प्रभा क्षमता क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की गई है, जो बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है। नेक्स्ट, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देश के बाहर सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहां पर किया गया है? आंसर राइट है यूएसए। यूएसए के मैरीलैंड शहर में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देश की बाहर सबसे ऊंची 19 फीट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा को सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुथार ने बनाई है। राम सुथार। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर इको मार्क योजना और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है इन दोनों को शुरू किया गया है। वर्ष 2021 में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित लाइफ पहल यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत 2 प्रमुख योजना शुरू की गई है। ये पहले ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना है और इको मार्क योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम को कहाँ प्रारंभ किया है? इसरो के द्वारा स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम को। आंसर राइट है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश।
इसरो और विज्ञान भारती के द्वारा एक मोबाइल प्रदर्शनी स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए माइकल डगलस। अक्टूबर 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकर ने घोषणा की है कि हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को गोवा में आयोजित होने वाले 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई BWF रैंकिंग में चिराग और सात्विक की जोड़ी को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला स्थान। भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी 2023 में जारी नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी बैडमिंटन इतिहास में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2023 कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, 14 अक्टूबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 एक वैश्विक कार्यक्रम है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। वर्ष 2023 में 13 मई को और उसके बाद 14 अक्टूबर को यह मनाया गया था। 2023 की थीम रखी गई है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, सागर कवच अभ्यास। भारतीय नौसेना के द्वारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए 2 दिवसीय व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अंदर भारत को कौन सा स्थान दिया गया है भूख सूचकांक में? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 111वां स्थान दिया गया है भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है, जबकि 2022 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर था, जबकि 2023 में भारत 111वें स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, इसमें इरकॉन और राइट्स RITES दोनों ही कंपनियों को यहाँ पर नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स लिमिटेड दोनों ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 15वें और 16वें नवरत्न कंपनी के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? सरस्वती सम्मान 2022 ये दिया गया है ऑप्शन ए, शिव शंकरी को। तमिल लेखिका शिव शंकरी को 2022 में उनकी आत्मकथा सूर्य वामसम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित इनको किया गया है। ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOC ने 2018 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्रिकेट को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा 4 अन्य खेल और भी हैं, जो 128 वर्ष बाद इस क्रिकेट की वापसी हो रही है 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीटिंग। आंसर राइट है ऑप्शन सी, मुंबई। अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में G20 सदस्यों की बैठक की सफल मेजबानी के बाद भारत ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी की है हाल ही में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने
भारत की विकास दर का कितना अनुमान लगा है 2023-24 के लिए? आंसर राइट है ऑप्शन सी 6.3%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 0.2% से बढ़ाकर अब 6.3% कर दिया है। नेक्स्ट, भारत और फ्रांस के बीच में पांचवी वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया था? फिफ्थ एनुअल डिफेंस डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन सी पेरिस। अक्टूबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी दो देशों की यूरोप दौरे के समापन से पहले पेरिस में फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु के साथ पांचवी वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन किया, जो कि पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? आंसर राइट है डब्ल्यू आई पी ओ यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं को बढ़ावा देने के टेक स्टार्टअप और इनोवेटर्स को बढ़ावा देने के लिए डीबीटी और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन समर्थित ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप के शुभारंभ की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से जो भारत की नागरिकों को लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? आंसर राइट है ऑप्शन बी ऑपरेशन अजय। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त इजराइल और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। पंजीकृत भारतीय नागरिकों को विशेष उड़ान के बारे में उनको सूचना दी गई थी। ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? वंदन योजना, आंसर राइट है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपीय एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहां पर पाया गया है? आंसर राइट है अंटार्कटिक। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कॉपरनिक्स सेंटियल 5P उपग्रह के अवलोकन से बताया गया है कि सितंबर 2023 को ओजोन छिद्र लगभग 10 मिलियन वर्ग मील यानी कि 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक पहुंच गया है। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक छिद्र खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? ऑपरेशन पवन, आंसर राइट है ऑप्शन सी श्रीलंका। भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका के गृह युद्ध में तमिलों की मदद के लिए 11 अक्टूबर 1987 को ऑपरेशन पवन के तहत पहली अ, बड़ी लड़ाई द्वारा जाफना विश्वविद्यालय पर हमले के साथ शुरू हुई थी। तो ये श्रीलंका से संबंधित है ऑपरेशन पवन। नेक्स्ट, चीन के आरबीआई प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ किया गया है? पद्मा ब्रिज रेल लिंक, आंसर राइट है ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत निष्पादित 82 किलोमीटर लंबे ढाका और जसोर को जोड़ने वाले पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। हाल ही में जारी की गई 2023 के लिए हरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अडानी समूह के गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अमीर भारतीय का खिताब उन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, राइट आंसर है ऑप्शन सी 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 का विषय है बालिकाओं के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से संबंधित हैं? सामिया हसन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तंजानिया। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित उनको किया गया है। इस सम्मान को पाने वाली पहली महिला बन गई हैं तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन। नेक्स्ट, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, विवेक अग्निहोत्री। द कश्मीर फाइल्स फेम विवेक अग्निहोत्री ने भारत में अपनी पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लखनऊ में लॉन्च की और अपनी नवीनतम फिल्म द वैक्सीन वॉर पर भी उन्होंने चर्चा की वहां पर। नेक्स्ट, स्पेक्स पहल 2023 किसने प्रारंभ की है? स्पेक्स 2030 पहल। आंसर राइट है ऑप्शन बी, WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने के लिए स्पेक्स 2030 पहल शुरू की है। इस पहल का लक्ष्य जो है वो गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सुनिश्चित करते हुए चश्मे से संबंधित समस्या का समाधान करने में सदस्य देशों की सहायता करना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? आंसर राइट ऑप्शन बी, USA। हिंदू धर्म के भक्तों और कला और संस्कृति के प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक क्षण में USA में न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले टाउनशिप में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के काजू को GI टैग दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, गोवा। गोवा के काजू को हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट, गंगा डॉल्फिन को किस राज्य के द्वारा हाल ही में अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है? गंगा डॉल्फिन जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो हाल ही में एक राज्य ने भी इसको अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है। उस राज्य का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया हाल ही में। गंगा डॉल्फिन को पहले से ही राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्राप्त है। डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा और राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोप का पहला पुनः प्रायोज्य रॉकेट म्यूरा 1 किसने लॉन्च किया है? म्यूरा 1 इसको लॉन्च किया है स्पेन के द्वारा। यूरोप के लिए स्पेनिश स्टार्टअप कंपनी PLD स्पेस ने यूरोपीय महाद्वीप का पहला निजी और पुनः प्रायोज्य रॉकेट म्यूरा 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही वल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है? वल्कन 2020 प्रोजेक्ट, इसका संबंध है ब्रिटेन से। ब्रिटेन विश्व की सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 परियोजना पर काम कर रहा है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुविधा परिषद सेंटर लेजर फैसिलिटी को UKRI के द्वारा 85 मिलियन यूरो सहायता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? 19वें एशियाई खेलों में। राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 107 पदक जीते हैं भारत ने। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझाऊ में 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने हिस्सा लिया था, जो कि 655 सदस्य दल भारत का गया था। भारत अपने एशियाई खेलों में अब तक का सबसे ज्यादा मेडल लाने का रिकॉर्ड भारत ने तोड़ा इस बार। कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना। आंसर राइट है ऑप्शन ए, असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने असम सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के लिए एक ऑनलाइन चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति योजना मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है। नेक्स्ट, हाल ही में फिलिस्तीनी के
आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, इजराइल। अक्टूबर 2023 में सशस्त्र फिलिस्तीनी आतंकी संगठन समूह हमास ने इसराइल के विरुद्ध ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया था। वहीं इजरायली सेना ने भी गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स शुरू किया था। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए 19वें एशियाई खेलों में हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? हॉकी के खेल में आंसर राइट है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है हॉकी में। 19वें एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गत चैंपियन जापान को 5-1 से हराकर 9 वर्ष बाद एशियाई खेलों का अपना हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने कुल 107 पदक जीते थे इस प्रतियोगिता में। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने हाल ही में कौन से नए जिले या जिलों को बनाने की घोषणा की है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, जिसमें मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी, इन 3 जिलों को बनाने की घोषणा की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी 3 नए जिलों को बनाने की घोषणा की है। इसके बाद अब राजस्थान में जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को जीआई टैग मिला है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पाले जाने वाले अरुणाचली याक के दूध से तैयार प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर चुरपी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, सुख आश्रय योजना कहाँ पर शुरू की गई है? सुख आश्रय योजना, इस योजना को शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज से औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य के अनाथों, विशेष रूप से विकलांग बच्चों को, निराश्रित महिलाओं को और बुजुर्ग व्यक्तियों को व्यापक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक भारत को दिलवाया है स्क्वैश खेल के अंदर? आंसर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसके अंदर दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल दोनों ने भारत को स्क्वैश खेल में गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सी एस लक्ष्मी को। तमिल लेखिका हैं अंबाई, जिन्हें सी एस लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया हाल ही में। सी एस लक्ष्मी, जो कि अंबाई उपनाम से लिखती हैं, इनको हाल ही में तमिल कथा साहित्य, विशेषकर लघु कथा शैली में उल्लेखित योगदान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग मिला है? कलारी, आंसर राइट है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर के कलारी को दिया गया है हाल ही में जीआई टैग। नेक्स्ट, हाल ही में तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहां पर व्यापक रूप से नुकसान हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सिक्किम। अक्टूबर 2023 में उत्तरी सिक्किम में लोहानक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन में अचानक बाढ़ आ गई थी। इस आपदा से वहां पर लगभग 22,000 लोग प्रभावित हुए थे। तो सिक्किम राज्य में के लोहानक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन में अचानक बाढ़ आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है, जो देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम का निर्माता कौन है? मलेरिया वैक्सीन, ऑप्शन ए राइट है, ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा नोवावैक्स की सहायता तकनीक का लाभ उठाते हुए मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया था? आंसर राइट ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में दिग्गज भारतीय क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का वैश्विक राजदूत घोषित किया गया था। क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया गया था और फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराकर वर्ल्ड कप फाइनल को जीता है 2023 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों में तीरंदाजी में पहली बार स्वर्ण पदक किसने दिलवाया भारत को एशियाई खेलों में तीरंदाजी के क्षेत्र में? आर्चरी। राइट आंसर ऑप्शन डी, जिसके अंदर ज्योति सुरेखा, ओजस देवताले। 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताले की जोड़ी ने कोरिया के सो चौहान और जू जाहुन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तीरंदाजी में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के बसोहली पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया? बसोहली पश्मीना क्राफ्ट। आंसर डी राइट है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के 100 वर्ष से अधिक पुराने पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 जो कि 2023 में आयोजन किया गया था, कहां प्रारंभ हुआ है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, मेघालय। अक्टूबर 2023 में भारत और बांग्लादेश ने उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सेनाभ्यास संप्रति 11वें संस्करण का आयोजन किया गया था। वर्ष 2009 में असम के जोरहाट में अपनी शुरुआत की गई थी इस अभ्यास की पहली बार। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक भारत को किसने दिलवाया है? ऑप्शन राइट है ऑप्शन ए, पारुल चौधरी। पारुल चौधरी ने झांगझोउ एशियंस गेम 2023 में 5000 मीटर महिलाओं के फाइनल में जापान की रिरिका हिरानिको को हराकर स्वर्ण पदक भारत को दिलवाया है। नेक्स्ट, भूटान में आयोजित सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? फुटबॉल चैंपियनशिप होती है ये, इसकी विजेता बना है यहाँ पर भारत। नेक्स्ट, नेपाल में आयोजित सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? अंडर 19 चैंपियनशिप का विजेता भी बना है यहाँ पर भारत। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में याओगन 33 नामक एक जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, चीन। चीन ने गोबी रेगिस्तान में स्थित जियोक्वाल सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा एक नया टोही उपग्रह याओगन 3304 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी के द्वारा महसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहां पर किया गया है? महसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन। राइट आंसर ऑप्शन डी है, राजस्थान। पीएम मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है और उनकी आधारशिला रखी है। इस दौरान महसाणा भटिंडा गुरदासपुरा गैस पाइपलाइन का लोकार्पण भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हम्म भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, हैदराबाद। अक्टूबर 23 में शहरी विकास और राज्य नगर प्रशासन मंत्री केटी रामाराव ने तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले और विश्व के दूसरे सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी, रघु श्रीनिवासन। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक की भूमिका संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक बल नीति किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? एक जिला एक बल नीति। ऑप्शन बी राइट है, मणिपुर। मणिपुर सरकार जाति हिंसा से घिरे पूर्वोत्तर राज्य के में सामान्य स्थिति बहाल करने के अपने प्रयासों के लिए हाल ही में एक जिला एक बल व्यवस्था अपनाई गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? गोल्फ के अंदर। आंसर राइट है ऑप्शन बी, अदिति अशोक। गोल्फर अदिति अशोक एशियाई खेलों में गोल्फ के अंदर भारत को रजत पदक दिलवाने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, ऑप्शन डी राइट है, और रुइक्सियांग झांग इनका नाम है, रुइक्सियांग झांग। अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुइक्सियांग झांग को प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली महिला टीम कौन सी बनी है? पुरुष टीम कौन सी बनी, सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली टीम। राइट आंसर ऑप्शन सी, नेपाल। एशिया खेलों में नेपाल ने हाल ही में पुरुषों के टी20 क्रिकेट में 300 रन पार करने वाली पहली टीम बनी है। इन्होंने हाल ही में 20 ओवर में 314 रन का स्कोर बनाया था और 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बनी है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन डी, 106वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों से पारित महिला आरक्षण विधेयक को हाल ही मंजूरी दी है। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की समिति के लिए संसद के सदनों द्वारा पारित संविधान पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए। अब इसे आधिकारिक तौर पर संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हाल ही में कब मनाया गया है? वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया गया है? वर्ल्ड स्पेस वीक ये मनाया गया है 4 से लेकर 10 अक्टूबर को, हाल ही में। 4 से लेकर 10 अक्टूबर 2023 तक अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान को बताने के लिए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया था। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 की थीम रखी गई है अंतरिक्ष और उद्यमिता, यानी कि स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो कि 2022 से मनाना शुरू किया गया है, ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे थे दिसंबर 2023 के कुछ टॉप इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यूज के वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर सारे पीडीएफ्स के लिंक अवेलेबल रहते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती रहती है। इसके अलावा हमारा पीडीएफ परचेज स्टोर भी है इंस्टा मौजू पर, वहाँ जाके कोई भी पीडीएफ को आप कभी भी जाके परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी थोड़ी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।